जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखो, जो इंक्लीमेंट वेदर का फोरकास्ट था वो 26 आफ्टरनून से था और ये जो सिलसिला है ये लगभग 30 अप्रैल तक रहेगा। और साथ-साथ कल खासकर शाम से जो है मुसलसल बारिशें हुई और कुछ एक जगहों के अंदर दरमियाना दर्जे की बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशें भी हुई, खासकर साउथ कश्मीर के जो कुछ एक ज़िले हैं। इस तरह पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे 1 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हुई है। फिर ग्रेजुअली जो है धीरे-धीरे कम होगा। टाइम में अमूमन थोड़ा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, लेकिन टुवर्ड्स आफ्टरनून जो है फिर से हल्की बारिशें रह सकती है, इतना ज़्यादा मॉडरेट या हैवी ऐसा चांस नहीं है। हल्की बारिशें हो सके कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी की भी हो सकते हैं। लेट इवनिंग या नाइट से जो है मौसम में बेहतरी देखने को मिलेगी और फर्स्ट से जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा मौसम में और लगभग 5 मई तक मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 6-7 के बीच में भी थोड़ा एक फीबल डब्ल्यूडी के कारण हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे हो सकती है। बाकी कोई मेजर स्पेल या जिसमें हैवी प्रेसिपिटेशन हो या हैवी स्नोफॉल हो हायर इसके अंदर ऐसा कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है, तो 7 तक मौसम मजमूई तौर पे ठीक रहने के इम्कान हैं। देखो, गुलमर्ग में लगभग 2-3 इंच से लेके 4 इंच तक की बर्फबारी हुई है। गुरेज के अंदर जो है आपका 6 इंच, तिलेल एरिया में लगभग 6 से लेके 8 इंच और इसी तरह मोगल रोड में भी हल्की बर्फबारी हुई है। खासकर जोजिला और जो गुमरी का जो एक्सिस है वहाँ पे लगभग 1 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है। तो कुल मिला के कुछ एक जगहों पे लगभग 1 फीट तक भी हुए, कुछ एक जगहों पे 3-4 इंच तक की बर्फबारी हुई है और आज रात को भी जो है कुछ एक जगहों पे जो है बर्फबारी फिर से रहने के इम्कान हैं। खासकर कुछ एक लोअर रीच के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी हो सकती है। टेम्परेचर में ऑलमोस्ट 10 से 11 डिग्री मामूल से नीचे चल रहा है और कल जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। फिर फर्स्ट से जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट टेम्परेचर में भी देखने को मिल सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि बारिशें यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है, खासकर अप्रैल के महीने में, क्योंकि अप्रैल, मार्च और अप्रैल जो है क्लाइमेटोलॉजिकली एक वेटेस्ट मंथ यहाँ पे देखा गया है। खासकर कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे तो बीच में 2-4 साल आपका इतना ज़्यादा बारिशें या बर्फबारी नहीं रहे। तो अभी जो एक्चुअल जो वेदर यहाँ का देखा गया है, तो ये जो वेटेस्ट मंथ के हिसाब से या क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से तो अप्रैल में बारिशें हमेशा यहाँ पे रही हैं। ऑलमोस्ट 100-110 मिलीमीटर के आसपास यहाँ श्रीनगर में, बाकी जगहों पे भी 150 मिलीमीटर ऑन एन एवरेज बारिशें होनी चाहिए। लेकिन पिछले कई सालों से बारिशें नहीं हो रही थी, तो गर्मियाँ भी जो अचानक से बढ़ रही थी, तो उस हिसाब से लोगों को लगता था कि शायद अप्रैल जो है यहाँ पे रिलेटिवली गर्म होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अप्रैल जो है हमेशा वेटेस्ट मंथ देखा गया है और छोटे मोटे जो बारिशों की वजह से लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग कंडीशंस हमेशा बने हैं, खासकर अप्रैल के महीने। जी, देखो, कंटिन्यूअसली आपका बारिशें पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है और सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुके हैं और आप लोगों को मालूम है कि यहाँ काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ एक जगहों, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के। तो ऐसे में लैंडस्लाइड्स या बाकी जो शूटिंग स्टोन्स हैं, मड स्लाइड्स हैं या कुछ एक जो कच्चे मकान है वो दब सकते हैं, क्योंकि बारिशें मुसलसल चल रहे हैं। तो इस टाइप के वाक़यात हमेशा यहाँ पे देखा गया है, जब भी हैवी बारिशें खासकर 2-3 दिन तक अगर कंटिन्यू रहता है। तो कमिंग डेज में भी, कमिंग आवर्स में, फिलहाल आज खासकर देर रात से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। कल से अब ज़्यादा इतना है नहीं है, लेकिन हल्की दोपहर के बाद भी कुछ एक जगहों के अंदर, खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर रह सकती है। देखो, एवलांच कुछ एक जगहों पे आज आया है और एडवाइजरी भी दिया था जेके, एसडीएम और डीजीआरई ने। तो एवलांच के खतरा हमेशा रहते हैं, क्योंकि जो विंटर में बर्फबारी हुई थी उसके कारण जो एवलांच गिरे थे, तो वो एवलांच के ऊपर जो फ्रेश जो बर्फबारी हुई है वो फिर से गिरा है, तो उसके कारण जो है फिर से आपका कहीं ना कहीं एक ट्रिगरिंग मैकेनिज्म बनता है वो एवलांच को फिर से एवलांच गिरने के लिए। तो ऐसे एवलांच जो है आ सकते हैं नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स तक भी। तो कमिंग डेज में, खासकर कमिंग आवर्स में 1-2 दिन थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है और लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, ये वाकयात भी पहाड़ी इलाकों के अंदर रह सकते हैं। तो जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल करते हैं लोग, और खासकर जो टूरिस्ट हैं, वो बिल्कुल इंक्लीमेंट वेदर जब भी हो बिल्कुल सोच समझ के ट्रैवल करें और ट्रैवल करने से पहले कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल राबिता करें।